आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अंकित है। एक बार फिर से मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, क्या आप एक मसीह व्यक्ति है और बार बार प्रार्थना करने के बावजूद आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता? तो मेरे प्रियो, आज का वचन आपके लिए है। मेरे प्रियो, यदि आज आपको बार बार प्रार्थना करने के बाद भी आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, आप जैसे मर्जी प्रार्थना कर रहे हैं, आप रोज़ रोज़ लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, अगर बार बार प्रार्थना करने के बावजूद भी आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, तो मेरे प्रियो, एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पहला शमूएल उसका अध्याय 1 उसका 9 वचन से आगे मैं पढ़ना चाहूँगा। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी के पास बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी। मेरे प्रियो, ये घटना है हन्ना नाम की एक स्त्री की, जिसका एक पति था एल्काना नामक व्यक्ति। उसकी दो पत्नियां थी। पहली पत्नी जो थी हन्ना, उसके कोई बच्चे नहीं थे, वो बांझ थी। और एक और पत्नी थी, उसका नाम पनिन्ना था, उसके बहुत सारे बच्चे थे। और ये हर साल जो है परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर को भेंट चढ़ाने जाया करते थे, शीलो नाम की एक जगह पर। तो हन्ना बांझ थी, उसके कोई भी बच्चे नहीं थे। वो बार बार प्रार्थना कर रही थी, रो रो के प्रार्थना करती थी, लेकिन उसके बच्चे नहीं होते थे। और जो उसकी दूसरी पत्नी थी पनिन्ना, एल्काना की जो दूसरी पत्नी थी, वो हन्ना को बांझ बांझ कहकर चिढ़ाया करती थी। यदि आप इस बाइबल को, इस वचन को ध्यान से पढ़े तो वहाँ पे बाइबल बताती है कि जो एल्काना की जो पहली वाली पत्नी थी पनिन्ना, वो हन्ना को बार बार चिढ़ाती थी, बार बार सताती थी कि तू बांझ है, तेरे बच्चे नहीं हैं, ये देख मेरे इतने सारे बच्चे हैं, कितने प्यारे प्यारे। और हन्ना को बहुत दुख होता था, वो रोती रहती थी, वो बहुत ज़्यादा प्रार्थना करती थी। मेरे प्रियो, यदि आप बार बार प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब है यदि आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक है। आप ध्यान से समझिए जो वचन मैंने आपको बताया, जो पढ़ा, मैं एक बार फिर से इसको आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को एक पुत्र दे। इसका मतलब है कि वो बांझ थी, उसे एक पुत्र चाहिए, तो मैं जीवन भर के लिए उसे परमेश्वर तेरे लिए, यहोवा तेरे लिए अर्पण कर दूंगी। ये बात, ये प्रार्थना हन्ना कर रही है परमेश्वर से। वो परमेश्वर को कह रही है कि यदि तू मुझे एक पुत्र दे तो मैं उसे तेरे लिए अर्पण कर दूंगी। मेरे प्रियो, प्रॉब्लम ये है कि यदि आप बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे प्रियो, आज आप प्रार्थना करते हैं, आज आप परमेश्वर से मांगते हैं। मेरे प्रियो, आप उस परमेश्वर से मांगते हैं जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, जो आपको बहुत प्यार करता है। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर से मांग रहे हैं तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप परमेश्वर के लिए कुछ दें, तभी आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। मेरे प्रियो, हन्ना ने कहा कि यदि आप मुझे पुत्र दोगे तो मैं उसे आपके लिए अर्पण करूँगी। यदि आप बाइबल पे पढ़ते हैं, यदि आप इसी को पढ़ते हैं, आगे यहाँ पे लिखा है कि हन्ना को कुछ समय बाद एक पुत्र हुआ और जब वो बड़ा हुआ तो हन्ना ने सचमुच परमेश्वर के लिए उसे अर्पण कर दिया। जिसे एक स्त्री बांझ कहकर चिढ़ाती थी, उसे परमेश्वर ने पुत्र दिया, और वही पुत्र, जैसा कि हन्ना ने कहा था, उसने परमेश्वर के लिए अर्पण किया। मेरे प्रियो, आज कमी आपकी प्रार्थना में नहीं है। मेरे प्रियो, कमी आज इस चीज़ में है कि आप परमेश्वर को कुछ देना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, आज आप परमेश्वर को वो कीमती समय देकर देखिए। परमेश्वर के लिए आप अपने जीवन को अर्पण करके देखिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको अवश्य देगा। और दूसरी बात मैं आपको एक सलाह के रूप में कहना चाहूँगा। मेरे प्रियो, लगातार आप पश्चाताप करते रहे। पश्चाताप करने से आपका और परमेश्वर का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि बहुत सी बार हमसे गलतियां हो जाती है, पाप हो जाते हैं, अपराध हो जाते हैं, और हम अंगीकार नहीं करते। हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हाँ, हमने गलतियाँ की, हमने पाप किए। मेरे प्रियो, आप हमेशा पश्चाताप करें, क्योंकि कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है। सब
गलतियों का पुतला है, सबसे गलतियां होती है। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपसे अनजाने में परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप हुआ हो, कोई अपराध हुआ हो। इसलिए मेरे प्रियो, पश्चाताप करना ना छोड़े, हमेशा प्रार्थना करें, पश्चाताप करें। और एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा, परमेश्वर को अर्पण करें। आप अपना कीमती समय परमेश्वर को अर्पण करें, आप अपना जीवन अपने परमेश्वर को अर्पण करें। फिर मैं भी देखता हूँ कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको कैसे नहीं मिलता।